सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमें आज स्टडी करना है। क्या आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेल को ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेल है और अंदर क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अगर ये सेल है तो सेल के अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म को जो कवर करता है, ये पतली सी जो लेयर होती है, ये आपको जो दिख रही है एक पतली सी लेयर जो होती है चारों तरफ, इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ये दोनों को क्या करती है, अलग करती है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थियोडर स्वान थे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थियोडर स्वान थे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सेल हो, बैक्टीरिया की सेल हो, प्लांट की हो, एनिमल हो, कोई भी सेल हो, सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन होती है। उन्होंने तो सिर्फ मेम्ब्रेन कहा था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन है या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले ये जो पतली सी लेयर होती है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होता है लिपिड होता है, मेम्ब्रेन लिपिड होता है, मेम्ब्रेन लिपिड होता है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी कहती है मेनली जो है यहाँ पर फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड होता है। सेकंड नंबर पर बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको कहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन। और मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर जो पाया जाता है, एनसीईआरटी कहती है कि एक तो इंट्रिंसिक होता है, इंट्रिंसिक होता है जो पूरी तरह से मेम्ब्रेन में धंसा होता है, और दूसरे नंबर पर होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, जो मेम्ब्रेन के बाहरी और इनर साइड पर पाया जाता है, बाहर और अंदर की साइड पर पाया जाता है। वो मेम्ब्रेन में धंसा नहीं होता है, वीक बॉन्ड से अटैच होता है, इंट्रिंसिक होता है, और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। थर्ड नंबर पर बात करें तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो दो फॉर्म में पाया जा सकता है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में पाया जा सकता है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, शुगर होता है। ग्लाइको का मतलब शुगर होता है। तो ये जो शुगर होती है लिपिड से अटैच होती है, और ग्लाइको का मतलब यहाँ भी शुगर होता है, और ये शुगर किससे अटैच होगी, प्रोटीन से होगी। तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लेकिन वो शुगर, वो लिपिड या प्रोटीन से अटैच होता है, इसीलिए उसको ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये इतनी से सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, इतनी से पतली लेयर को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो इतने को अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो डायग्राम बनाएं तो हमें माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से दिखता है। जल्दी से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम बताएंगे कि ये सब क्या है। अभी हम इसके बारे में बताते हैं कि ये सब क्या है। और यहाँ पर भी प्रोटीन वगैरह पाई जाती है, ये भी प्रोटीन होती है, और ये सब तो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन मैंने कहा कि कुछ प्रोटीन बाहर साइड पे भी पाया जाता है। ये जो है
बाहर के साइड पर भी पाया जाएगा और कुछ अंदर के साइड पर भी पाया जाएगा। और यहाँ पर मैंने कहा कि प्रोटीन से कुछ जो है शुगर अटैच होती है, तो यहाँ पर शुगर भी अटैच कर देते हैं। और लिपिड से भी शुगर अटैच होती है, तो यहाँ पर कुछ लिपिड पे भी शुगर अटैच कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या है। तो ये आपको जो दिख रही है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये होती है लिपिड की बाई लेयर होती है, आपको दिख रही होगी। ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं और ये भी लिपिड के ही मॉलिक्यूल है। अभी हम इसको अलग से समझेंगे। ये क्या हुआ है, तो लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है। और ये क्या है, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या है, जो बाहर, ये अंदर है लेकिन क्या है, ये मेम्ब्रेन में धंसी हुई नहीं है, सिर्फ वीक बॉन्ड से अटैच है, बहुत बहुत वीक बॉन्ड से अटैच है। इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो मेम्ब्रेन में पूरी तरह से धंसी हुई होती हैं, पूरी पियर्स कर देती हैं, आर पार निकल जाती हैं। इस तरह की प्रोटीन को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रोटीन हो सकती हैं, एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो चैनल प्रोटीन हो सकती हैं, चैनल प्रोटीन हो सकती हैं, कैरियर प्रोटीन भी हो सकती हैं। ये सब हम बात करेंगे, इनके फंक्शन क्या हैं, क्या काम करती हैं, लेकिन नाम तो याद होना चाहिए, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, लिगेंड गेटेड चैनल। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ये सब क्या होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, जो मेम्ब्रेन में पूरी तरह से जो है धंसी हुई होती हैं, बिल्कुल आर पार होती हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से मेम्ब्रेन में पूरी तरह से मजबूती से ये लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। और यहाँ हमने दिखाया कि ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है। अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पर ये ग्लाइकोप्रोटीन, शुगर तो है लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। और कुछ मात्रा में हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जगह जगह पर पाया जाता है, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी जगह जगह पर पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। हमने सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर को जूम किया है, ऐसा नहीं है कि ये चारों तरफ ऐसे 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 करके आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं, पहले बात पर सबसे नंबर फर्स्ट वाले पे बात करते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में, कि आखिर में ये मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में, मेनली फास्फोलिपिड के बारे में बात करते हैं। तो फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है कुछ इस तरह का दिख रहा है। मेम्ब्रेन लिपिड का जो आप मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो मेनली आपको इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से होता है। ये जो पार्ट होता है इसका हेड पार्ट कहलाता है, ये जो पार्ट होता है इसका हेड पार्ट होता है। और ये दोनों जो पार्ट होता है इसका टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो हेड पार्ट होता है वो पोलर नेचर का होता है, पोलर होता है। पोलर का मतलब कहीं तो इस पर चार्ज होता है। फास्फोलिपिड की वजह, फास्फोलिपिड होता मेनली फास्फोलिपिड होता है, फास्फेट की वजह से यहाँ पर चार्ज आता है, तो ये पोलर होता है, यहाँ पर चार्ज होता है। और अगर ये पोलर है तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जिधर पानी होता है उसी की तरफ ये चला जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इधर अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखें तो ये पूरी से हो गई, ये बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और अंदर क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अगर फ्लूइड है तो यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। तो हेड पार्ट जो होता है ये पोलर होता है, और वाटर भी हमारा क्या होता है, पोलर होता है। चाहे बाहर की बात करें चाहे अंदर की बात करें, यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो पोलर है। हेड पार्ट क्या होता है फास्फोलिपिड का, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, और यानी कि ये वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग होता है, जिधर पानी होता है उसी की तरफ ये चला जाता है। लेकिन जो टेल पार्ट होता है,
लेकिन जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। इसमें किसी भी तरह की पोलरिटी नहीं होती है, किसी भी तरह की पोलरिटी नहीं होती है। अगर पोलरिटी नहीं है तो वो हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। इसीलिए जिधर पानी आपको दिख रहा है ना, उससे ये दूर चला गया है, यानी कि अंदर चला गया है, मेम्ब्रेन के अंदर है ये। इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन में एक इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है, एक इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है कि यहाँ पर जो है नॉन पोलर रीजन बन जाता है। इधर पानी नहीं रहता है, जिधर पानी रहता है उधर साइड में पोलर हेड चला जाता है। ठीक है, आप अब यहाँ तक आप बात समझ गए। तो हाइड्रोफोबिक आप दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये वाटर से जो है ना घृणा करता है, ये वाटर से हमेशा ही दूर रहना चाहता है। जिधर पानी होगा, अंदर सेल के पानी है तो पानी की तरफ नहीं होगा, दूर रहेगा। तो अंदर वाला देखो, यहाँ हेड वाला आ गया अंदर, लेकिन टेल उसके सब ऊपर चली गई। और यहाँ पर देखिए पानी है, लेकिन हेड तो पानी की तरफ है, लेकिन ये पानी से दूर है। तो बीच में एक ऐसा रीजन बन गया है जहाँ नॉन पोलर रीजन है, नॉन पोलर रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, वाटर हीटिंग रीजन है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन हमको दिखती है। अब यहाँ हम बात करें तो ये तो हेड पार्ट है जो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। और ये टेल पार्ट है जो क्या है कि नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफोबिक है ये वाटर से हीट करता है। अब हम बात करें तो इसमें हमने एक सीधी चेन बनाया है। ये तो हेड पार्ट है, टेल पार्ट होता है। ये जो है, ये लॉन्ग पार्ट आपको जो दिख रहा है ना, ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड। फैटी एसिड मेनली क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी फैटी एसिड है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि एक तो सीधा है, एक हल्का सा तिरछा दिख रहा है। तो इसका वजह होती है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से ये पूरी सीधी चेन है, लॉन्ग चेन है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीच में जो है डबल बॉन्ड आता है, जिससे ये अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। और इसी की वजह से हल्का सा ये किंग हो जाता है, तिरछा हो जाता है। अनसैचुरेशन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, हल्का किंग हो जाता है, यानी कि तिरछा हो जाता है। और ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए ही, ये किंग की वजह से ही हल्का जो तिरछा हो जाता है ना, इसी की वजह से ही ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं, अब हम एक एक के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की लिपिड, मेम्ब्रेन लिपिड के फंक्शन के बारे में हम अगर बात करें तो ये क्या करता है। सबसे पहली तो बात यही है कि मेम्ब्रेन को ये फ्लूइडिटी देता है। फ्लूइडिटी मतलब होता है कि ये तरलता देता है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि ये तरलता देता है। फ्लूइडिटी के लिए यहाँ पर जो होता है मेनली 3 चीज़ जिम्मेदार होती हैं। एक होता है टेम्परेचर, और एक होता है कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है फैटी एसिड, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल है। तो अगर हम बात करें कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहे हैं, ये दूर दूर चले जाएंगे। तो इससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, कभी कभी फीवर भी आ जाता है। तो जब फीवर होगा तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल हल्के हल्के दूर जाने लगेंगे, जैसे फ्लूइडिटी बढ़ने लगी। अब फ्लूइडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल, जब हमने कहा ना कि कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी देता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं क्या करता है, एक ग्लू की तरह काम करता है, जो इनको आपस में बांधे रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये इनको ग्लू की तरह काम करता है, और इससे जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है मेंटेन होती है। तो ये हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल काम करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है।
अब फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड में जो होता है एक इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, किंकिंग होती है। तो अगर इस तरह से होगा, हल्का हल्का इसमें किंकिंग देखने को मिलेगा, तो इसकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, क्लोज पैकिंग नहीं होगा। इस तरह से अगर होगा तो अगर हम इस तरह से रहेगा, किंकिंग रहेगी, तो क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता दोनों सीधे सीधे होते तो एकदम पैक हो जाते, इस तरह से पैक हो जाते और हमारी सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से रिजिड हो जाती, हार्ड हो जाती। अगर हार्ड हो जाती तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती, जैसे डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आ जाती, सेल के ग्रोथ में प्रॉब्लम आती, सेल जंक्शन बनने में प्रॉब्लम, और एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, ये प्रोसेस रुक जाते। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हल्की सी किंकिंग पाई जाती है। तो यही कहा जाता है कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रखती है। तो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो इम्पोर्टेंस किस किस क्या फंक्शन करती है, तो ये क्या काम करती है, तो ये सेल के सिक्रीशन में मदद करती है, सेल सिक्रीशन में मदद करती है, इंटरसेलुलर जंक्शन में मदद करती है बनाने में, इंटरसेलुलर जंक्शन में बनाने में मदद करती है, और साथ में इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी कराती है, इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस भी कराती है, और साथ में सेल डिवीज़न भी कराती है। क्योंकि सेल जब डिवाइड होगी तो हमारा सेल डिवीज़न जब होगा तो ये सेल मेम्ब्रेन का भी डिवीज़न होना है। अगर ये रिजिड रहेगी तो डिवाइड ही नहीं होगी, तो सेल डिवीज़न में भी कहीं ना कहीं मदद करती है। सेल सिक्रीशन में मदद करती है, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में मदद करती है, इंडोसाइटोसिस कराने में मदद कराती है, और एक्सोसाइटोसिस भी कराती है, एक्सोसाइटोसिस कराती है। एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल से किसी चीज़ का बाहर निकलना। बाहर तो तभी निकलेगा ना जब वो फ्लूइड नेचर का होगा। अगर वो रिजिड होगा तो किसी को बाहर जाने ही नहीं देगा। जंक्शन भी इस तरह से, ये पॉइंट हमें याद रहना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं, बस आज हम इतना ही स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल का मैंने बता ही दिया, और कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, एंटीजन का काम करता है। और तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है हमने सब कुछ बता दिया है यहाँ पर। मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दिया कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन हमने प्रोटीन के बारे में नहीं बताया कि प्रोटीन क्या काम करता है। तो प्रोटीन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करना, अंदर लाना, बाहर निकालना, इन सारी चीज़ों में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, रिसेप्टर का काम, और सेल को जोड़ने का काम, सेल जंक्शन बनाने में, टाइट जंक्शन बनाने में, इस तरह से कई सारे फंक्शन हैं। इन सारे फंक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक बात और, कार्बोहाइड्रेट भी क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट ये कहीं ना कहीं सेल टू सेल रिकग्निशन में काम करता है, सेल को पहचानने का काम करता है, एंटीजन का काम, एंटीजन इससे बनते हैं, तो एंटीजन से हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, पहचान किया जाता है, जैसे आरबीसी, ब्लड ग्रुप सिस्टम, इन सारी चीज़ों के लिए इसका कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको अगर आपको लेक्चर अगर सही लग रहा है तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।